हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। हम क्या कर रहे थे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, क्लास 11th का ये चैप्टर है बायोलॉजी का। इसके हमने 4 लेक्चर कर लिए थे। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो पेज पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आज करेंगे हम सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में कि क्या क्या पाथवेज है, कैसे सर्कुलेशन फॉलो होती है ह्यूमन बॉडी या फिर और ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ओपन टाइप, दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड टाइप। क्लियर है। दोनों को अब क्या करेंगे, हम ध्यान से देखते हैं कि ओपन और क्लोज में क्या क्या डिफरेंस है। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो जाता है सब कुछ। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, सर्कुलेटरी पाथवेज। अब इसके बाद देखेंगे, अब इसमें सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे मैंने बताया 2 टाइप का होता है, एक ओपन एक क्लोज्ड। ठीक है, दोनों टाइप का पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है और इसके क्या एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके एग्जांपल ध्यान रखना। उसका एक एग्जांपल है आर्थ्रोपोड्स, एनसीईआरटी में लिखा है तो करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या है, मोलस्क। क्लियर। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल आएगा उसका एग्जांपल होगा आर्थ्रोपोड्स या फिर मोलस्क। क्लियर है। इसके बाद इसमें होता क्या है, क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो देखते हैं। in which blood pumps by heart passes through large vessels into open space or body cavity। ठीक है, इसमें क्या होगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगा। इतना तो ध्यान रखा कि ब्लड को कौन पंप करेगा, हमेशा हार्ट पंप करेगा, वो ओपन है या फिर क्लोज्ड है। ठीक है, दोनों में क्या होगा, पहले ओपन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, किसमें, थ्रू, पासिस थ्रू, किसके थ्रू करेगा, लार्ज वेसल्स। लार्ज वेसल्स होगी ओपन सिस्टम में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लार्ज वेसल्स के थ्रू क्या करेगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगा। कहां पर, इनटू ओपन स्पेस में। ठीक है, इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी। सपोज दैट ये हमारा क्या है, शेप पे मत जाना, ऐसे ही समझ लो रफ सा। सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये है हार्ट। क्लियर है, ये हार्ट है और ये हमारा क्या है, ओपन स्पेस है। ठीक है, अब एक लार्ज वेसल्स के थ्रू क्या आएगा, ब्लड पंप करेगा, कहां पर, ओपन स्पेस में। दैट मींस वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर। अब जो ये स्पेस होगा, ये जो स्पेस है जहां पर ब्लड को पंप किया, ठीक है, ये स्पेस और बॉडी कैविटी है जो, इसका क्या नाम है, इस स्पेस और बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है, साइनस। क्या बोला जाता है, साइनसिस या साइनस। ठीक है, क्लियर। ओपन टाइप क्लियर। अब इसके बाद कहां जाएंगे हम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी सबसे पहले क्या देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल क्या है, एक तो एनालिट्स और दूसरे क्या है हमारे पास, कॉर्डेट्स। ठीक है, एनालिट्स और कॉर्डेट्स। क्लियर। अब इसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। इन विच ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, मैंने बताया था ना, दोनों में ब्लड कहां से पंप होगा, ओपन हो या फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों ही सिस्टम में हार्ट से ही ब्लड क्या होगा, पंप होगा। ठीक है, इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट is always circulated through a closed network of blood vessels। ठीक है, इसमें क्लोज नेटवर्क नहीं है, एक लार्ज वेसल्स होगी। ठीक है, बट जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो हार्ट से ब्लड पास होगा या पंप होगा वो किसमें होगा, एक क्लोज्ड नेटवर्क होगा किसका, वेसल्स का, उसमें ब्लड पंप होगा। इसमें कोई भी ओपन कैविटी या बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप अपना केस ही ले लो, ह्यूमन बीइंग ही देख लो। ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती, वेसल्स या वेन्स के थ्रू ही क्या होता है, ब्लड पास होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, क्लियर। इसको एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो। अब हम क्या देखेंगे, हार्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा। ठीक है, अभी देखो, पहले
ऑल वर्टिब्रेट पोजेसिस ए मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। जितने भी वर्टिब्रेट्स है, सारे वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है? मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर होता है, उसके पास किसी भी तरह की कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और चेम्बर्ड होता है, हार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? चेम्बर होते हैं, किसी में 2 चेम्बर, किसी में 3 चेम्बर, किसी में 4 चेम्बर, ठीक है। अब एक एक करके क्लियर करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं हम हार्ट के बारे में। हार्ट में सबसे पहला कौन सा टाइप देखेंगे हम? 2 चेम्बर्ड, 2 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में देखते हैं। 2 चेम्बर्ड हार्ट में क्या होगा? एक तो एट्रिया, वन इज एट्रिया एंड वन इज वेंट्रिकल। क्लियर? there are only 2 chambers, ठीक है। one is atria and one is ventricle. The example of 2 chambered heart is fishes, ठीक है। जो फिशेस होती है, फिशेस के पास कौन सा होता है? 2 चैम्बर्ड वाला हार्ट या 2 चैम्बर्ड हार्ट का एग्जांपल कौन है? फिशेस है, ठीक है। लेट्स मूव टू 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसे डिवाइड होगा? 3 chambered heart is divided into 2 atria and 1 ventricle. Clear? इसमें क्या होगा? 2 एट्रिया होंगे और एक क्या होगा? वेंट्रिकल। देयर इज 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। द एग्जांपल ऑफ 3 chambered heart is reptiles and amphibians. क्लियर? जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होंगे उनका एग्जाम्पल, वो किसके एग्जाम्पल है? 3 चैम्बर्ड हार्ट के एग्जाम्पल है। क्लियर? अब इसके बाद 4 चैम्बर्ड हार्ट, द एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल नहीं, सबसे पहले देखते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट में किस तरह डिवाइडेड होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट 2 एट्रिया 2 ventricle, ठीक है। इन 4 chambered heart there is 2 atria and 2 ventricles. Clear? The example of 4 chambered heart is birds, mammals and crocodiles. हम भी mammals, क्लियर सबको? बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स। अभी यहां से आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट का किस किस का होता है? रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का। बट जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल तो क्या होता है? रेप्टाइल होता है, बट उसका हार्ट आप बता रहे हैं 4 चैम्बर्ड, तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। क्रोकोडाइल इज रेप्टाइल। क्या? क्रोकोडाइल इज रेप्टाइल, बट क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्रोकोडाइल, एग्जाम आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग किसका क्या है 3 चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें आपको क्या है? ऑप्शन में क्रोकोडाइल भी डाल दिया जाएगा। तो अगर आपने क्रोकोडाइल को 3 चैम्बर्ड हार्ट में कर दिया रेप्टाइल समझ के, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रोकोडाइल है तो क्या? रेप्टाइल है, बट क्रोकोडाइल का हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसको ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन कर लिया आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अब फिशेस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिशेस यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इन फिशेस हार्ट्स पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिशेस में क्या होता है? हार्ट कौन सा ब्लड पंप करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान रखना, हार्ट कौन सा? फिशेस यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन फिशेस हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा हार्ट, विच इज ऑक्सीजनेटेड। वो कहां ऑक्सीजनेटेड होगा फिर? बाय द गिल्स, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड हार्ट ने क्या किया? 2 चैम्बर हार्ट या फिशेस के हार्ट में क्या किया? ब्लड, हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना है हमें, तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां होगा? वो गिल्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वो, ठीक है। एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स। फिर कहां सप्लाई हो जाएगा? बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाएगा। बॉडी पार्ट में सप्लाई होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बॉडी पार्ट्स के ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या हो जाएगा? वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ गया? वापस हार्ट में आ गया। क्या हुई? सिंगल ही सर्कुलेशन हुई, ठीक है। कैसे? देखो, हार्ट था, यहां ध्यान से देखना, सबसे पहले हार्ट था,
हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास किया, पंप किया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? गिल्स के पास गया। गिल्स के पास जाने के बाद वो कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद कहाँ गया? बॉडी पार्ट्स में गया। अब बॉडी पार्ट्स ने सारी ऑक्सीजन क्या कर ली? यूज कर ली। अब सारी ऑक्सीजन जब यूज कर ली तो वो कैसा हो गया? फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो गया और बॉडी पार्ट से कहा गया? हार्ट में आ गया। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंगल, एक ही चक्कर है, एक ही मोशन रोटेट हो रहा है, एक ही सर्कल बन रहा है पूरा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, क्लियर? सिंगल सर्कुलेशन एक बार देख लो ध्यान से। नोट डाउन कर लिया? अभी क्या देखिए हमने? सिंगल सर्कुलेशन किसमें? टू चैम्बर्ड हार्ट में। अब किसकी टर्न आएगी इसके बाद? थ्री चैम्बर्ड हार्ट की, या एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट की। तो क्लियर करते हैं, ठीक है। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इजी है, कोई मुश्किल नहीं। जब आपने टू चैम्बर्ड देख लिया तो ये सब बाकी क्या है? इजी है, ठीक है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में क्या होगा? जो लेफ्ट एट्रियम होगा इसमें क्या बताया था हमने? टू, पहले याद लिख लो कितने हैं? टू एट्रिया है और वन क्या है? वेंट्रिकल है। किसमें? थ्री चैम्बर्ड हार्ट में, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो लेफ्ट एट्रियम है कितने हैं? दो है, ध्यान रखना। तो एक लेफ्ट एट्रियम है, जो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। कहां से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस पार्ट से आता है, वहां से आता है जहां से क्या है? ऑक्सीजन आ रही है ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे इसमें क्या हो सकता है? गिल्स भी हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकते हैं, या फिर स्किन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब इसके बाद एंड द राइट एट्रियम गेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सपोज दैट ये एक ऐसा मान लेते हैं हम हार्ट को, तो इसमें क्या है? ऐसा कुछ थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। देखो, एक दो तीन, ठीक है, तीन चैम्बर्स बन गए। एक चैम्बर क्या है? ये है राइट। सपोज दैट ये राइट है, ये क्या है? लेफ्ट है। इसके पास क्या आया? इसके पास आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन एम्फीबियन राइट लेफ्ट एट्रियम गेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बट जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट एट्रियम में क्या आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। कहां से? अदर बॉडी पार्ट्स से, ठीक है। एक बार और ध्यान से समझो यहां। सपोज दैट ये क्या है? ये हार्ट है। कैसा हार्ट है? थ्री चैम्बर्ड है, इस तरह का है, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है? राइट एट्रियम है। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। और ये क्या है? वेंट्रिकल है, ठीक है, क्लियर। लेफ्ट एट्रियम के पास कैसा आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट एट्रियम के पास कैसा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? अब इन दोनों के पास कैसा है? ऑक्सीजनेटेड कहां से आएगा? लंग्स से आएगा, या फिर कहां से आएगा? स्किन से आएगा, या फिर कहां से आएगा? गिल्ड से आएगा, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां से आएगा? बॉडी पार्ट से आएगा, ठीक है। अब ये दोनों यहां तो क्या है? अलग अलग रूम में है, या फिर अलग अलग कंपार्टमेंट्स में है। बट वेंट्रिकल क्या है? एक है। तो ये इसमें आएगा जब, तो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अभी देखो, ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन को दोबारा बता रहा हूं एक बार, ठीक है। In amphibian and reptiles, left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs, and skin, and the right atrium gets deoxygenated blood. Right atriums get deoxygenated blood from the body parts. They get mixed up in a single ventricle. They get mixed up in single ventricle. Single ventricle में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे वो दोनों, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, विच पंप्स आउट मिक्स ब्लड। इससे क्या होगा? जो हार्ट है, हार्ट कौन सा ब्लड पंप करेगा बाहर? थ्री चैम्बर्ड हार्ट में, या जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है वो कैसा मिक्स्ड ब्लड क्या करता है? पंप आउट करता है। मिक्स्ड ब्लड पंप आउट करता है। क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट डबल सर्क्यूलेशन। पहले क्या थी? सिंगल सर्कुलेशन थी। अब थ्री चैम्बर्ड हार्ट में क्या आ गई? इनकम्प्लीट डबल सर्क्यूलेशन। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्या करेंगे? कंप्लीट डबल सर्क्यूलेशन, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम?
फोर चैम्बर्ड हार्ट के बारे में करेंगे। ठीक है, फोर चैम्बर्ड हार्ट किस किस का था? बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल का। ठीक है, क्रोकोडाइल क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। इसमें क्या होगा? ध्यान से देखो, यही इस डायग्राम के बनाते ही समझ जाओगे। चार अलग अलग कंपार्टमेंट है तो कुछ मिक्सअप नहीं होगा, सब अपनी अपनी जगह आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान से समझो, इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या है? कहां आएगा? रिसीव्ड बाय लेफ्ट और राइट एट्रिया में आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद passes on to the ventricles। उसके बाद कहां पास होगा? वेंट्रिकल, सेम साइड के वेंट्रिकल्स में होगा पास, राइट से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। वेंट्रिकल्स क्या कर देंगे? उस ब्लड को क्या करेंगे? पंप आउट कर देंगे विदाउट एनी मिक्सिंग, क्योंकि बीच में क्या है? वॉल है। ठीक है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट में क्या हो रहा था? मिक्सअप हो रहा था, और इसमें कोई भी मिक्सिंग अप नहीं होगी। ठीक है, दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट। इसमें क्या है? दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवेज क्या है? प्रेजेंट है इन दीज ऑर्गेनिज्म, हैंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। क्लियर? तो क्या होगी इन एनिमल्स के पास? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो अलग अलग पाथवेज है, सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट है। क्लियर? समझ गए? इसको एक बार ध्यान से देख लो। आज हमने क्या किया? नोट डाउन कर लिया आपने? सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में किया, और हार्ट के टाइप्स भी देखे कि टू चैम्बर्ड हार्ट कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट या और फोर चैम्बर्ड हार्ट कैसा होता है, और उनके एग्जांपल्स भी देखे। उसके बाद सिंगल सर्कुलेशन देखी हमने, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखी, उसके बाद क्या देखा हमने? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भी देख ली अभी। ठीक है, क्लियर? आज के लिए इतना ही। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके, या फिर लिंक पिंड है डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक पे क्लिक करके जाके पिछली वीडियोस भी देख ले, सारे लेक्चर्स देख ले। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके डाउट कमेंट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।